हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। हम लोग इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था, ट्रायगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होंगे जिसकी पढ़ाई हम लोगों को करनी है। इसमें ये सारे फार्मूले के रूप में भी यूज किए जाएंगे और क्वेश्चन भी स्वयं में है। तो पहला है इसमें इंटीग्रल (1/x² - a² dx), ये 1/2a log x - a/x + a + c होता है। सेकेंड है a² - x², 1/2a, तो a + x/a - x हो जाएगा। ऐसे तीसरा इंटीग्रल 1/x² + a² dx है, ये हो जाएगा 1/a tan 1x/a + c। फोर्थ है 1/√x² - a² dx है, तो log x + √x² - a² + c। ऐसे इंटीग्रल 1/√a² - x² dx है, तो sin 1x/a + c हो जाएगा। 6 नंबर है इंटीग्रल 1/√x² + a² dx, इसका हो जाएगा log x + √x² + a² + c। ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हैं, अब इनको हम ड्राइव करेंगे। तो पहला हमने लिख लिया इंटीग्रल 1/x² + a²। इसमें करना क्या है स्टूडेंट, इसको ब्रेक करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक करके और इसको लेकर आएंगे। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला लगाएंगे फैक्टर का, a² - b² a + b a - b, तो उसको लिख दिया गया a + b और a - b के फॉर्म से x + a x - a। अब इसका फार्म चेंज किया गया 1/x - a - 1/x + a। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a ऊपर आ जाएगा, जबकि यहाँ 1 था इसलिए हमने 2a से डिवाइड कर दिया, फंक्शन को अलग अलग कर दिया। अब ये फंक्शन है 1 आया इंटीग्रल 1/x - a माइनस इंटीग्रल 1/x + a। तो ये जो फंक्शन है इसको अगर हम t माने x - a को, तो dx = dt आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसका 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, इसलिए log x - a हो गया, माइनस था log x + a हो गया। और log m - log n क्या होता है, तो log m - log n जो होता है आपका होता है log m - log n, ये होता है log m/n, सब बेस e होते हैं। इसी फार्मूले से इसको लिख दिया गया x - a/x + a। इस तरीके से हमारा ये आ गया फार्मूला जो यहाँ पर था पहले का। नेक्स्ट है इंटीग्रल a² - x², तो सेम ऐसे ब्रेक कर लेंगे जैसे यहाँ ब्रेक किया गया था और फिर लिख दिया गया। अब यहाँ पर एक देखने वाली है कि इंटीग्रल 1/a - x है, a + x है तो ऐसे रहेगा, log में आ गया, लेकिन a - x है तो अगर इसको हम t मानेंगे तो क्या आएगा, अगर ये t हम मानते हैं तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा dx = -dt, इसलिए हो जाएगा -log a - x।
और फिर यही फार्मूला लगा देंगे तो log m प्लस n, m के प्लस ये पर ये आया a प्लस x, इसलिए ये ऊपर हो जाएगा, और ये a माइनस एक्स n के प्लेस पर आया तो नीचे आ गया। इस तरीके से हमारा सेकेंड फार्मूला ड्राइव हो गया इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का 1/2 ये log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस c। तो यही फार्मूला हमारा ये है जो कि सॉल्व हो गया। थर्ड है, ये थर्ड हमारा फंक्शन है वह इंटीग्रल x² प्लस a²। जब भी ऐसे फंक्शन आएंगे तो आपको x इक्वल a tan थीटा सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। तो dx इक्वल आया a sec स्क्वायर थीटा, वैल्यू लिख दी गई a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² और a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आया dx के प्लेस पर। फिर हम a² कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 जो कि sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/a d थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, d थीटा से आया थीटा और थीटा इक्वल्स जो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा, तो यहाँ से जो थीटा इक्वल्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से थीटा इक्वल्स आएगा tan इनवर्स x/a। तो इस तरीके से थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x/a रख दिया गया तो फंक्शन निकल कर आ गया तीसरा 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a। नेक्स्ट है इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx से x इक्वल्स a साइन थीटा हो जाएगा और dx इक्वल्स हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो cos मानेंगे या तो साइन मानेंगे, दोनों मान सकते हैं। वैल्यू रख दिया गया a² साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा a साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर d थीटा लिखो या 1d थीटा लिखो, आ गया थीटा प्लस c। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x/a। तो हमारा फार्मूला जो आ गया इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx का साइन इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट है 5 नंबर हो गया, 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ छूट गया था। तो इसका है इंटीग्रल x² माइनस a²। देखिए a² माइनस x² था तो हमको साइन या कास मानना था। अगर x² माइनस a² आ जाएगा, ऐसे हमको क्वेश्चन में भी देखने हैं, तो इसमें हम क्या मानेंगे a sec थीटा और x sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है a sec थीटा tan थीटा। तो dx के प्लेस पर हमने a sec थीटा tan थीटा और यहाँ x के प्लेस पर a sec थीटा रख दिया, आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये a कैंसिल हो गया, sec थीटा tan थीटा d थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा था इसलिए tan आया, tan कैंसिल sec थीटा आ गया। और sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा प्लस tan थीटा होता है प्लस c। sec थीटा की वैल्यू यहाँ से जब रखा जाएगा तो आएगा sec इनवर्स x/a और tan थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे हम लोग sec थीटा से, और sec थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ऐसे नहीं तो आप जो है ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ गई √x² माइनस a² अपान a। tan स्क्वायर थीटा इक्वल से होता है √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद log m अपान n से ये हमने चेंज किया, तो ये दोनों एक कांस्टेंट थे, नया कांस्टेंट बना था। छठा क्वेश्चन है इसमें, या छठा फार्मूला जो आपका है 6 नंबर का, इंटीग्रल 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आएगा तो ए tan थीटा मानेंगे। ए tan थीटा मान लिया तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रल 1 अपान ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कामन लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा तो उससे आ जाएगा सेक थीटा, एक सेक से कैंसिल हो गया, आ गया इंटीग्रल सेक थीटा, तो log सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का इंटर प्लस सी, सेक थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी एक्स बाई ए, और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पानी लागे में पानी से इसको करेंगे तो log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस लागे सी डैश में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आ गया आपका इंटीग्रल 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट, इस तरीके से हम लोग सारे फार्मूले ड्राइव कर लिए हैं। दूसरा, इसी में जो क्वेश्चन आता है स्पेशल फार्म, एक फार्म हमने लिया है इसको देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ए बी सी तीनों कांस्टेंट हैं, इसके प्लेस पर नंबर हो जाए तो फैक्टर जैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो आप कैसे सॉल्व करें इसको, परफेक्ट स्क्वायर जो इधर फार्मूला अभी पढ़े हैं हम लोग, उसी 6 फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाए हैं लास्ट क्लासेज में, पिछले क्लासों में हम लोग कई किए हैं, 8th क्लास में था ये और 10th में भी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सिंगल करेंगे, इससे जो कोएफिशिएंट हैं उसको हटाएंगे। तो हमने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ नहीं था ए, इसलिए बी बाई आ गया, सी बाई आ गया। अब हमारे पास फार्मूला या तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब बनेगा जो एक्स का फंक्शन होगा, जो एक्स होगा वो प्लस में है तो प्लस का बनेगा, अगर एक्स जो है माइनस में है तो माइनस का बनेगा। तो यहाँ एक्स जो हमारा है वो प्लस में है, इसलिए पता बिल्कुल क्लियर है कि ए प्लस बी के फार्मूले जैसा बनेगा। अब क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2 लिख दिया, 2ab चाहिए था, b बाई ए था तो 2 हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू एक्स ऐसे था। अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो b के प्लेस पर क्या आया, b अपान 2a। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, b अपान 2a ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, c बाई ए ऐसे लिखा रहेगा। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये चेंज हो गया एक्स प्लस बी अपान 2a के होल स्क्वायर में, और इधर जो फंक्शन बचा सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये में इसमें जो है कहीं इसमें कहीं भी x नहीं है, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हमारा क्या मिला, अगर x सिंगल में है तो कुछ नहीं है करना है, ट्रिक अगर देखना चाहें तो 1 अपान ए बाहर हो गया, x प्लस बी अपान 2a, मतलब जो यहाँ फंक्शन होगा
उसको 2 से डिवाइड कर देना है, पूरा लिखना है, 2 से डिवाइड कर देना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है, इधर का ये फंक्शन ही, और जो फंक्शन यहाँ होगा उसका स्क्वायर यहाँ लिख देना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे इंटीग्रल लगे हैं तो dx लिखे जाएंगे। इसी में हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या कहा था कि यहाँ से कोएफिशिएंट हटा देंगे, स्क्वायर से हटा दिया गया, पूरा कोएफिशिएंट हट गया, x स्क्वायर 13/3 x 10/3। हमने क्या कहा था कि x प्लस b/2a, मतलब ये इसका हाफ लेना है, तो 13/3 का हाफ क्या हो जाएगा 13/6, तो ये बन गया x प्लस 13/6 का होल हाफ स्क्वायर। 10/3 ऐसे लिखा हुआ है, ये प्लस का है तो यहाँ पर उतना हमने माइनस किया, क्योंकि ये प्लस में लिया जाएगा, यहाँ लिया गया है देखो, तो माइनस किया गया। सेम यहाँ पर भी इसी का स्क्वायर माइनस कर दिया गया। अब x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हमारा बन गया, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 6 का 36, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया गया तो आया 289/36। इस तरीके से बन गया हमारा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 का होल स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमारा फार्म है, तो जो हम लोग किए थे क्वेश्चन, वो था इस फार्म का, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। इसी फार्म से इसको कंपेरिजन करेंगे तो x के प्लेस पर x प्लस 13/6 और a के प्लेस पर 17/6 आ जाएगा, तो रख दिया गया वैल्यू 1/2a, तो 1/3 ऐसे रह गया, 1/2a तो 2 और /2a था तो a की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो गया, 6/17 हो गया। सॉल्व कर लिया गया, 1/16 आया। a के प्लेस पर x माइनस ए था तो x प्लस 13/6 17/6 हो गया, माइनस का x प्लस 13 प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व किया गया तो ये निकल कर आया 6x माइनस 4 हम 6x प्लस 30, दोनों में 2 कॉमन था, निकाल के कैंसिल कर दिया गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ गया वो क्या आया, वो आया 1/17 log 3x माइनस 2/3x प्लस 17 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट फार्मूले पर जो पर्टिकुलर फंक्शन लिखे गए हैं उससे आएंगे, और कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आगे हम इसी फार्म का जो फार्म लिखा है, अगर इसी में रूट लगा देंगे तो क्या होगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप सभी लोग देखेंगे, समझेंगे इसको, और मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के समझ में आए, बातें सरल भाषा में समझाई गई हैं। इस तरीके से आज यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल को देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।